इजरायल और हमास के बीच 9 दिनों से चल रहा युद्ध विराम एक बार फिर समाप्त हो गया है। जहां इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास ने दक्षिणी गाजा के राफा शहर में उनके सैनिकों पर अचानक हमला किया। इस हमले में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और स्नाइपर फायर का इस्तेमाल किया गया। वहीं हमास के हमले के जवाब में इजरायल ने राफा क्षेत्र में हवाई हमले किए। इन हमलों में कम से कम कई लोगों की जानें गई। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हमला उस क्षेत्र में किया गया जो येलो लाइन से बाहर है, यानी वो सीमा जहां तक युद्ध विराम के दौरान इजरायली सेना को पीछे हटना था। इस झड़प में कुछ इजरायली सैनिकों की जान गई है, जबकि अन्य कुछ घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद इजरायली सेना ने गाजा के दक्षिणी हिस्से में स्थित हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। वहीं आपको ये भी बता दें कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक के बाद नेतन्याहू ने गाजा में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। हालांकि आपको बता दें कि हमास की तरफ से इस हमले की पुष्टि नहीं की गई। हमास ने दावा किया है कि अभी भी युद्ध विराम का पालन वो कर रहे हैं। उन्होंने इजरायल पर यह आरोप लगाया कि वो अपने सैन्य हमलों को जायज ठहराने के लिए बहाने बना रहा है। वहीं आपको बता दें, अमेरिकी विदेश विभाग ने स्थिति पर अपनी चिंता जताते हुए कहा है कि उन्हें ऐसी पुख्ता जानकारी मिली है कि हमास गाजा में आम नागरिकों को निशाना बना सकता है। अमेरिका ने इसे स्पष्ट रूप से युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है। विदेश विभाग ने कहा कि यदि हमास ने ऐसा किया तो गाजा के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हालांकि अमेरिका ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो कदम क्या होंगे और कैसे लागू किए जाएंगे। वहीं इजरायल ने राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को अगली सूचना तक बंद करने का निर्णय लिया। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास मारे गए इजरायली बंधकों को नहीं लौटाता, तब तक राफा क्रॉसिंग नहीं खोली जाएगी। ये बयान तब आया जब फिलिस्तीनी प्रशासन ने दावा किया था कि राफा बॉर्डर सोमवार को दोबारा खोल दिया जाएगा। आपको बता दें, इजरायल और हमास के बीच युद्ध काफी लंबे समय से जारी है। अभी कुछ ही दिनों के लिए डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान समिट को पेश किया था, जिसके बाद ये युद्ध विराम हमास ने माना था, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने माना था। इसी को लेकर मिस्र में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें मिडिल ईस्ट के तमाम नेता मौजूद थे। इसमें जॉर्जिया मेलोनी मौजूद थी, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान मौजूद थे और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी इस बैठक में मौजूद थे। ये जो समिट हुई, ये गाजा और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर, ये युद्ध खत्म हो जाए उसको लेकर हुई। लेकिन अब जब इजरायल की तरफ से इस तरीके के बयान हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, हमले हो रहे हैं, तो अब ये किसी और तरफ इशारा कर रहा है। क्या ट्रंप का ये पीस प्लान बिखर जाएगा? क्या ट्रंप द्वारा ये दिया गया पीस प्लान खत्म हो जाएगा? क्या इजरायल और गाजा में अब युद्ध दोबारा शुरू होगा? क्या गाजा की स्थिति फिर से पहले जैसी हो जाएगी, या फिर हमास पीछे हट जाएगा या इजरायल पीछे हट जाएगा? अब ये आने वाले समय में पता नहीं। फिलहाल ये देखना होगा कि नेतन्याहू क्या करते हैं, ये देखना होगा कि हमास और सबसे बड़ी बात गाजा में क्या होता है, गाजा के लोग क्या करते हैं, इजरायली लोग क्या करते हैं। अब ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस बीच हम आपको ये भी बता दें, मिडिल ईस्ट में चलता आ रहा ये युद्ध काफी भयंकर रहा है। इस युद्ध में काफी लोगों की जान गई है और गाजा शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। अब आने वाले समय में पता लग पाएगा कि मिडिल ईस्ट में चलता आ रहा ये भयंकर युद्ध कब रुकेगा। फिलहाल युद्ध विराम है, लेकिन ये जो हमले हो रहे हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं, तरह तरह की खबरें आ रही हैं, ये सोच संकेत करती हैं कि शायद ये युद्ध अभी रुका नहीं है, ये युद्ध शायद आगे बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, अगर हमास चाहे, इजरायल चाहे, तो युद्ध अभी के अभी रुक सकता है। फिलहाल अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि युद्ध क्या मोड़ लेता है, इजरायल क्या करता है, हमास क्या करता है, क्या कुछ नया होता है, और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करेंगे। अगर युद्ध हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इसको संभालेंगे, अब ये आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।